नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कमोडिटी रेशियो रिपोर्ट। आज के कमोडिटी रेशियो में हम लोग देखेंगे गवार कॉम्प्लेक्स, बिकॉज पिछले दिनों में हमने देखा है कि गवार एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। बट रेशियो से भी हम डायरेक्शन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज के जो रेशियो है वो है गवार गम गवार सीड रेशियो, जहाँ पे हम देखते हैं कि गवार गम एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और जिस तरह से अगर ये रेशियो में जंप आता है तो कहीं ना हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कैसा है, क्योंकि दोनों ही एक ही कॉम्प्लेक्स में है, तो प्राइस रिलेशन एक दूसरे से कोरिलेट करके चलता है। अगर गवार गम में तेजी आती है तो गवार सीड में भी उसका मूवमेंट मिलता है। गवार गम गवार रेशो जनरली हम देखते हैं जब भी रेशो में तेजी आती है, इसका मतलब है कि गवार गम की डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है। काफी फैक्टर्स है सप्लाई डिमांड को लेकर जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट करती है। खास करके आपको देखना है कि इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल कमोडिटीज इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो गवार गम को इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि गवार गम का जो यूज है वो चाहे फूड इंडस्ट्री हो चाहे एनर्जी इंडस्ट्री हो, सभी में जगह यूज होता है। तो एज ए एग्रीकल्चर कमोडिटी जरूर है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड या फीड इंडस्ट्री डिमांड हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो गवार गम और गवार सीड के रेशियो से एक ओवरऑल डायरेक्शन पता चल जाता है कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा हम चार्ट के ऊपर आके देखते हैं तो चार्ट डेली चार्ट है ये गवार गम गवार सीड रेशियो का, और आप देख सकते हैं अक्टूबर में ये 190 के करीब चले गया था। वहां से हमने बढ़कर 220 तक का लेवल बनते हुए देखा। सिंस जनवरी जब से स्टार्ट हुआ है ये रेशियो में कंटिन्यू हमने गिरावट देखी है। और जब भी जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि ये डायरेक्ट मार्केट के सेंटिमेंट से कोरिलेट होता है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि रेशियो में गिरावट थी पिछले 5 महीनों में, तो आप देख सकते हैं गवार के प्राइसेस में भी गिरावट चल रही थी। बट कहीं ना कहीं चार्टिकली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना है, जिसका लो 197 का लेवल छूकर प्राइसेस बार बार में उठने की कोशिश कर रहा है। अगर रेशियो में यहाँ से जंप आता है तो आप मान के चलिए गवार कॉम्प्लेक्स का भी सेंटीमेंट इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं लो रिस्क का रेशियो है यहाँ पे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है, जो एटलीस्ट 205 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 205 के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, जो 213 से लेकर 220 तक का लेवल भी दिखा सकता है। तो रेशियो में अगर जंप आता है तो इसका मतलब है कि गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंटीमेंट धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो टेक्निकल कॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो गवार गम गवार सीट रेशियो हमें बाय करके चलना चाहिए 198 के करीब। स्टॉप लॉस एक मेंटेन जरूर रखना चाहिए, बिकॉज वोलेटाइल कमोडिटी है। तो 190 तक का एक स्टॉप लॉस हम बोल सकते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। टारगेट की अगर बात करें तो इमीडिएट तो 205 का टारगेट है। नो डाउट फ्लक्चुएशन भी हमने बीच में आते हुए देखा 205 के करीब, बट ओवरऑल लगता है कि 205 का लेवल ब्रीच करके भी प्राइजेस 207 से 209 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जैसे कि हम रिसेंटली बता भी रहे हैं कि जब भी ये रेशियो में जंप आता है तो आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्री में डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव होना चालू हो जाती है। जैसे हमने अक्टूबर में आप देखिए कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक ये रेशियो में जंप था, और जब भी रेशियो में जंप होता है तो हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड में इंप्रूवमेंट है। तो जिससे जिस ढंग से पिछली बार हमने तेजी देखी थी, इस बार भी उम्मीद है कि गवार गम के रेशियो में अगर जंप आता है तो इसका बेनिफिट हम पूरे कॉम्प्लेक्स में पड़ते हुए देख पाएंगे। अब ट्रेड कैसे करना है, देखिए गवार का भाव गवार गम का भाव 10,800 के करीब है और शीट का भाव 5470 के करीब है। तो एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो वैल्यू न्यूट्रल करके हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो वैल्यू न्यूट्रल में हमें गवार गम का एक लॉट लेना है और साथ में गवार शीट के दो लॉट लेने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर में जैसे आरएसआई है ये 31.16 के करीब ट्रेड कर रही है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट के अंदर एक बाउंस अगर आता है तो पॉसिबल है, बिकॉज आरएसआई जो है वो अब बाइंग के लिए एक सिग्नल अच्छे से दे रही है। फिशर ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे तो -1 से मार्केट मूव करके अगर जीरो लाइन पे भी आता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव गवार के लिए बन जाता है। चॉपीनेस इंडेक्स जो हमें बताता है मार्केट में वॉलिटिलिटी कैसी है, तो आप देख सकते हो चॉपीनेस इंडेक्स अब इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, जिसका मतलब है मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। मूविंग एवरेज वाइज अगर बात करें तो प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो 204 और 202 का लेवल है। बट कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज की तरफ प्राइजेस मूव करते हुए दिखाई दे सकती है। मैकडी भी धीरे धीरे टर्निंग अप हो रही है और साथ में चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है
जो फॉलिंग वेज पैटर्न है, तो इन सबको देखते हुए लगता है कि रेशियो में जंप रहेगा, रेशियो बाय कीजिए। और रेशियो बाय करने का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स है, हम गवार कॉम्प्लेक्स की जब बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल सकती है। तो गवार कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट बिल्कुल नहीं करनी है, लेके काम कीजिए, कहीं ना कहीं बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।